हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर स्टडी हब। मैं शानूर राणा। आज बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी स्पेशल में हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस पर। और ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे मुगल कालीन से संबंधित होंगे, जो कि यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, आपके किसी भी एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए। हर क्वेश्चन के साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को समझाता हुआ चलूंगा। तो सबसे पहले तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो ये एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, इनका नाम था मीर सैयद अली। ये किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी वाला होगा, ये हुमायूं के सहयोगी थे। मीर सैयद अली के साथ में एक चित्रकारी और थे जिनका नाम था ख्वाजा अब्दुस्मद। इनको अब्दुस्मद कहते थे, अब्दुस्मद। ये दोनों ही फारसी चित्रकारी थे और हुमायूं ने इन दोनों के साथ मिलकर मुगल चित्रकला की नींव रखी थी। और हुमायूं ने मीर सैयद अली को एक उपाधि से नवाजा था, नादिर उल अस्र की उपाधि से मीर सैयद अली को नवाजा था, और ख्वाजा अब्दुस्मद को शीरी कलम की उपाधि से नवाजा था। और फिर हुमायूं था, ये अपने शासनकाल में बहुत ही अच्छा राजा साबित नहीं हो पाया था। इसने जितने भी युद्ध लड़े थे ज़्यादातर युद्ध हारे ही थे, इसने बहुत कम युद्ध जीते थे। और हुमायूं के युद्धों को याद करने की मैंने बहुत अच्छी ट्रिक आप लोगों को बताई थी। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो ना देखी हो तो मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, आप लोग वहां से जाकर जरूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? एक ये मोर सिंहासन था जिसको तख्ते ताउस और मयूर सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका निर्माण और इसकी लाल किले में स्थापना किसने की थी, तो ये पूछा गया यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए वाला होगा, शाहजहां ने मोर सिंहासन का निर्माण और इसकी लाल किले में स्थापना की थी। और लाल किला कहाँ है? ये दिल्ली में स्थित है। और लाल किले की स्थापना भी 1648 में शाहजहां ने ही की थी। किसने की थी? शाहजहां ने ही की थी। लाल किला जो है ये लाल बलुआ पत्थर से मिलकर बनाया गया है, इस वजह से इसका नाम लाल किला रखा गया। और फ्रेंड्स, अगर लाल किले का आकार पूछा जाता है तो लाल किले का आकार जो है ये चतुर्भुज आकार का है, जिसमें मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था। अब लाल किले से क्वेश्चन ये आता है फ्रेंड्स कि दीवाने आम कहाँ स्थित है? तो दीवाने आम जो है ये लाल किले में ही स्थित है। और दीवाने आम के पीछे ही ये जो मोर सिंहासन था, जिसको मयूर सिंहासन के नाम से जानते हैं और तख्ते ताउस सिंहासन के नाम से भी जानते हैं, दीवाने आम के पीछे ही इसका निर्माण कराया था और इसकी स्थापना भी की थी। क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो इसमें यह बताना है कि कुतुब मीनार जो है इनमें से कौन सा शासक था, कौन सा राजा था जिसमें इसके निर्माण में अपना योगदान नहीं दिया था। तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि कुतुब मीनार का जो निर्माण था, इसकी नींव जो रखी थी ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। और इसके बाद जो इल्तुतमिश आया, जो इसका उत्तराधिकारी था आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था आराम शाह, इसकी हत्या करके आया था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इसके निर्माण को पूरा करवाया था। और जब फिरोज शाह तुगलक जब आया था, तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक, इसके टाइम पर जो कुतुब मीनार था तब इसकी 4 मंजिल हुआ करती थी। ये इस तरीके से 4 मंजिल थी। तो जो चौथी मंजिल थी उस पर बिजली गिर गई थी एक दिन, तो क्या हुआ था, क्षतिग्रस्त हो गया था। फिर जो फिरोज शाह तुगलक था इसने 2 मंजिलों का निर्माण और करवाया था। तो ऊपर की जो 2 मंजिलें हैं ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। तो टोटल इसमें कितनी मंजिलें हैं? इसमें 5 मंजिलें बनी हुई हैं। तो कुतुब मीनार के निर्माण में अपना योगदान जो नहीं दिया था ये अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली में स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा बना हुआ है इसका वास्तुकार जो थे ऑप्शन ए वाला होगा, मीराक मिर्जा घियात। ये इसके वास्तुकार थे और इनको अफगानिस्तान से बुलवाया गया था। और हुमायूं का जो मकबरा था, इसकी जो बेगम थी हुमायूं की, जिनका नाम था बेगम हमीदा बानो, इन्होंने हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था, जो कि दिल्ली में स्थित है। और 1993 में यूनेस्को ने इसको हुमायूं के मकबरे को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 5, पंचमहल किसमें स्थित है? तो फ्रेंड्स, पंचमहल जो है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। पंचमहल का जो निर्माण था ये मुगल बादशाह थे अकबर, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। फतेहपुर सीकरी में जो किला बना हुआ है पंचमहल, उसकी सबसे ऊंची इमारत है ये, और इसको हवा महल के नाम से भी जाना जाता है। एक हवा महल जयपुर में है, लेकिन ये पंचमहल इसको हवा महल के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो फतेहपुर सीकरी में जो किला बना हुआ है, तो अकबर ने इसमें बौद्ध विहार का और हिंदू धर्म से इसमें प्रभाव अपना डाला है। अब पंचमहल के नाम से एक क्वेश्चन ये भी आता है,
पत्थर में स्वप्न किसको कहा जाता है? तो पत्थर में स्वप्न पंचमहल को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पत्थर में स्वप्न पंचमहल को। क्वेश्चन नंबर 6, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन हैं? तो तारीख ए फिरोज शाही के जो लेखक हैं ये जियाउद्दीन बरनी हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए वाला होगा। इनका टाइम पीरियड जो था 1285 से 1357 तक था। कब से कब तक? 1285 से 1357 तक इनका टाइम पीरियड था। और ये फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में रहे थे। और इनकी एक और प्रसिद्ध बुक है जिसका नाम है फतवा ए जहांदारी। फतवा ए जहांदारी भी जियाउद्दीन बरनी ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 7, आईने अकबरी। क्वेश्चन नंबर 7, आईने अकबरी किसने लिखा? तो फ्रेंड्स आईने अकबरी जो है ये अबुल फजल ने लिखी थी। किसने लिखी थी? अबुल फजल। अबुल फजल जो थे ये अकबर के नवरत्नों में से भी एक थे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स इनमें से ये बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बाबर नामा किसने लिखी थी? ये बाबर की आत्मकथा है जो कि बाबर ने ही लिखी थी। शाहजहां नामा किसने लिखी थी? ये मोहम्मद ताहिर ने लिखी थी। और तुजुक ए जहांगीरी ये किसने लिखी थी? ये जहांगीर ने ही लिखी। लेकिन हुमायूं नामा ये हुमायूं ने नहीं लिखी थी। ये हुमायूं की जो बहन थी गुलबदन बेगम ने लिखी थी। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी वाला होगा। तो इनमें से ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो वो कौन सा स्थान है जहां पर अंतिम मुगल सम्राट जो था बहादुर शाह जफर इसकी मृत्यु हुई थी? तो ये रंगून में इसकी मृत्यु हुई थी। बहादुर शाह जफर ये अकबर शाह द्वितीय का पुत्र था और ये पहला और अंतिम मुगल शासक था जो कि विदेश में जाकर इसकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? तो इलाहाबाद को अपनी जो राजधानी बनाया था ये शाह आलम ने बनाया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। शाह आलम को अली गौहर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? अली गौहर। ये अली गौहर शाह आलम को नाम से शाह आलम को जाना जाता है इस नाम से। और 1761 में इसने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। और अकबर के टाइम पे भी इलाहाबाद राजधानी रही थी उसके साम्राज्य की, लेकिन पूरे साम्राज्य की राजधानी नहीं थी। एक अकबर का प्रांत आता था उसके अंडर में, कड़ा मानिकपुर प्रांत। तो अकबर की वो राजधानी उस समय हुआ करती थी इलाहाबाद, कड़ा मानिक प्रांत की राजधानी हुआ करती थी। लेकिन जब शाह आलम द्वितीय आया था तो इसने अपने पूरे साम्राज्य की राजधानी इलाहाबाद बनाई थी, जो कि इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 11, पहला कठपुतली सम्राट कौन था? तो पहला कठपुतली सम्राट जो था ये जहांदर शाह था। कौन था? जहांदर शाह। बहादुर शाह प्रथम के बाद आया था जहांदर शाह। और ये जो था बहुत ही कमज़ोर शासक था और इसकी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया था। एक नाम था इनका जुल्फ़िकार खां। क्या नाम था? जुल्फ़िकार का जो खां थे, इन्होंने इसी कमज़ोरी का बहुत फ़ायदा उठाया था और ये आगे चलकर वज़ीर बन गए थे। और जहांदर शाह जो था इसका टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो 1712 से 1713 तक इसका टाइम पीरियड था, जो कि 1 साल के लिए ये अपना शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो इनमें से अवध का प्रथम नवाब जो था ये सआदत खां था। तो ऑप्शन बी वाला राइट आंसर होगा। सआदत खां जो था ये एक ईरानी दल का नेता था। कहाँ का नेता? ईरानी दल का नेता था। और इसी ने ही अवध की स्थापना की थी, अवध साम्राज्य की। और सआदत खां के बाद जो था अवध का नवाब बना था सफदरजंग, जो कि इसका दामाद था। कौन था? सफदरजंग। क्वेश्चन नंबर 13, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था 26 जनवरी 1565 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1565 को ये तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जो कि विजयनगर और दक्षिण भारत के जो मुस्लिम थे उन दोनों के बीच हुआ था। और इसमें विजयनगर जो साम्राज्य था वो इसमें हार गया था। क्वेश्चन नंबर 14, मुगल काल में मुखिया को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में मुखिया जो होता था उसको कोतवाल कहा जाता था। ऑप्शन ए वाला राइट आंसर होगा। तो कोतवाल जो था ये पुलिस बल का मुखिया होता था और इसकी जो नियुक्ति होती थी कोतवाल की ये नगरीय क्षेत्रों में की जाती थी। और जो सूबेदार होता था ये प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी होता था। और जो ऑप्शन सी दिख रहा है आप लोगों को, फौजदार, ये सरकार का प्रमुख अधिकारी होता था। और ऑप्शन बी जो दरोगा है, जो उस समय कोई पद नहीं हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो इनमें से कौन सा बादशाह था जो कि शराब नहीं पीता था? तो औरंगजेब जो था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ये शराब नहीं पीता था। औरंगजेब तो इसका जीवन जो था बहुत ही आदर्श व्यक्तित्व का इसका जीवन रहा था और ये अपने विचारों पर बहुत ही नियंत्रण करके चलता था। और औरंगजेब के टाइम पर ही जो हिंदू गुलाम थे, सबसे ज़्यादा हिंदू गुलाम बने थे और सबसे ज़्यादा गुलाम जो थे इसी के टाइम पर थे। एक तरीके से ये भी कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा रोज़गार जो मिला था वो औरंगजेब के ही टाइम पीरियड में मिला था और इसको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था?
तो फ्रेंड्स जो थॉमस रो जो था ये ब्रिटिश के एक राजा थे जिनका नाम था जेम्स प्रथम। 1616 में उनका राजदूत बन के ये भारत में आया था, जो कि जहांगीर से मिला था अजमेर के किले में। तो ऑप्शन बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? तो इनमें से कौन था जिसने अकबर की धार्मिक नीति जो थी उसकी आलोचना की थी? तो ये बदायूनी जो थे इन्होंने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी। इसका पूरा नाम था अब्दुल कादिर बदायूनी और इसकी एक रचना थी मुंतखब उत तवारीख। क्या नाम था? मुंतखब, मैं लिख के बता देता हूँ। मुंतखब जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, मुंतखब उत तवारीख, ये बदायूनी की एक रचना थी। क्वेश्चन नंबर 18, हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 में किनके बीच लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध फ्रेंड्स ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। हल्दी घाटी जो कि राजस्थान में है और ये 18 जून 1576 को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। महाराणा प्रताप जो कि मेवाड़ के शासक थे, मुगल सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे, अकबर का नेतृत्व किया था मान सिंह जो कि अकबर के संरक्षण भी थे। मान सिंह और आसफ खान ने मुगल सेना का नेतृत्व किया था और महाराणा प्रताप की तरफ से सिर्फ एक ही मुस्लिम थे जिनका नाम था हकीम खां सूरी। एक ही मुस्लिम सरदार थे जो कि मेवाड़ की तरफ से लड़ रहे थे। और फ्रेंड्स इस युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में ही दोनों की ना विजय हुई थी ना ही हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन ए जो है 1333 इब्न बतूता भारत में आया था और 1506 जो है गुरु नानक देव जी का जन्म, या 1290 मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया था, या 1498 वास्को दा गामा कालीकट में आया था। तो इनमें से जो राइट आंसर इसका जो होगा ऑप्शन बी वाला होगा। 1506 में गुरु नानक देव जी का जन्म नहीं हुआ था, ये 1469 में हुआ था। कब हुआ था? 1469 में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। गुरु नानक देव जी जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, जो कि ये पंजाब के खत्री परिवार से संबंधित हैं। खत्री परिवार में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने ही निराकार ईश्वर का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 20, बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो फ्रेंड्स बुलंद दरवाज़ा जो है ये अकबर ने बनवाया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अकबर ने जब गुजरात पर अपनी विजय की थी 1572 में, 1572 से 73 के बीच गुजरात में विजय की थी, उस उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था अकबर ने। और इसका निर्माण जो था बुलंद दरवाजे का, ये फतेहपुर सीकरी में करवाया था और इसके निर्माण को ऐसा कहा जाता है कि विजय स्तंभ के रूप में इसका निर्माण करवाया था अकबर ने बुलंद दरवाजे का। क्वेश्चन नंबर 21, कौन मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो इनमें से बताना है फ्रेंड्स कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था। तो इनमें से ऑप्शन सी वाला राइट आंसर होगा। अकबर जो था ये पढ़ा लिखा नहीं था। अकबर का पूरा नाम सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अब ऐसा क्यों था? बाकी के जो मुगल शासक थे बहुत ही विद्वान थे, बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन अकबर जो था ये पढ़ा लिखा नहीं था। तो फ्रेंड्स अकबर का जो जन्म था ये 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था और इसके पिता जो हुमायूं जो थे ये 1540 में बिलग्राम का युद्ध हार गए थे। शेरशाह सूरी ने इनको हरा दिया था और इसके बाद इनको फिर बाहर जाके शरण लेनी पड़ी थी और 1555 तक ये बाहर रहे थे, जिस बीच अकबर का जन्म भी हो गया था। तो इसके चलते अकबर की जो शिक्षा थी वो सही ढंग से नहीं हो पाई थी। तो इस वजह से अकबर जो था ये अनपढ़ था और पढ़ा लिखा नहीं होने के बाद भी सबसे जो शक्तिशाली मुगल सम्राट में सबसे शक्तिशाली जो शासक बना था ये अकबर ही बना था। तो फ्रेंड्स अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है और उसके अंदर अगर जज्बा है, जुनून है, तो वो कुछ भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? तो हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर को कालानौर में मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था। तो उस समय अकबर सिर्फ 13 साल की इसकी उम्र थी। हुमायूं की मृत्यु जो हुई थी 26 जनवरी 1556 को इसकी मृत्यु हुई थी। जो दिल्ली में भवन है दीन पना भवन, उसकी सीढ़ियों से, पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके उसकी मृत्यु हो गई थी 1556 में। और 14 फरवरी 1556 को ही, यानी कि एक महीने के बाद 13 जनवरी को हुमायूं की डेथ हुई थी और इसके बाद 14 फरवरी 1556 को ही अकबर का राज्याभिषेक किया गया। कालानौर में इसको गद्दी पर बैठाया गया और इसका संरक्षण जो था ये बैरम खान ने किया था। किसने किया था? बैरम खान। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला रुपया मुद्रित हुआ था? तो इनमें से किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा जो था रुपया मुद्रित हुआ था? तो ये शेरशाह सूरी के टाइम पर मुद्रित हुआ था और ये चांदी का
सिक्का था, ये मुद्रित हुआ था। और इसके वजन की बात की जाए फ्रेंड्स तो इसका वजन जो था 178 ग्रेन था। कितना था? 178 ग्रेन था। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स मुगलों और मराठों के बीच जो युद्ध होना शुरू हो गए थे तो ये औरंगजेब के टाइम पर शुरू हो गए थे। जहांगीर के टाइम पर भी शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने 1656 में आक्रमण किया था, लेकिन जो सही संघर्ष जो था की बात की जाए तो ये औरंगजेब के टाइम से ही शुरू हुआ था। जब 1665 में युद्ध हुआ था, पुरंदर का जब युद्ध हुआ था तो शिवाजी की जो युद्ध हुआ था, मुगल सेना युद्ध हुआ था, मुगल सेनापति जो थे जयसिंह, इनके साथ इनका युद्ध हुआ था। और इस तरीके से 1680 के बाद फिर युद्ध हुआ था, फिर 1707 में इस तरीके से इन लोगों के बीच संघर्ष चलता रहा था। क्वेश्चन नंबर 25, औरंगजेब किसका पुत्र था? तो इनमें से बताना है औरंगजेब किसका पुत्र था। तो फ्रेंड्स औरंगजेब जो था ये शाहजहां का पुत्र था। किसका पुत्र था? शाहजहां का, जिसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे फ्रेंड्स आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस जो कि यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चन के साथ मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट फैक्ट भी समझाया है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करके ज़रूर अपने फीडबैक मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।